प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे प्रभु यीशु परीक्षाओं में और परीक्षक के ऊपर विजयी पा रहे हैं। आज अध्याय 4 वाक्य 12 से 17 तक हम देखते हैं। प्रभु यीशु नसरत से आकर कफरनहूम शहर रहने लगते हैं। कफरनहूम के बारे में बताया गया है, यह समुद्र के पथ पर है। विया मारिस यह रोमन साम्राज्य के समय बहुत बड़ा हाईवे था। सेसरिया मैरितिमा से लेकर सीरिया की राजधानी दमिश्क तक इस हाईवे जा रहा था। इसका एक शाखा बेतसैदा से होकर कफरनहूम तक जा रहा था। इसलिए कफरनहूम ऐसा जगह था जो बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से विया मारिस समुद्र के रास्ता द्वारा जुड़ा हुआ था। प्रभु यीशु आज यहाँ पर रहने आए हैं। लोगों के बीच में रहते हुए सुसमाचार की घोषणा शुरू करने वाले हैं। लोक सेवा कार्य शुरू करने वाले हैं। इसके बारे में संत मत्ती हमें याद दिलाते हैं। इसायास नबी का प्रवचन अध्याय 9 वाक्य 1 और 2 इस भविष्यवाणी आज संपन्न हो गया है। सेबुलून नफ्ताली प्रांत गैर यहूदियों के गालिली अंधकार में रहने वाले लोग एक महत्ती ज्योति देखी। क्यों इसायास नबी ऐसे बताया है? इसके एक बहुत बड़ा कारण है। इस्राएल के महत्वपूर्ण इतिहास इस भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। राजा साउल, महाराजा दाऊद, सोलोमन, इनके समय पर इस्राएल के 12 वंश एक साथ थे, एक ही राष्ट्र थे। लेकिन बीसी 930 में रहोबोआम जब राजा बना, सोलोमन का बेटा, उस समय एक दो मुद्दा सामने आता है। लोग उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन रहोबोआम उनकी नहीं सुनी। इस कारण 10 वंश अलग हो गए। उन लोग पश्चिम में इस्राएल नामक एक राष्ट्र का घोषणा किया। बाकी 2 गोत्र यहूदिया और बिन्यामीन, जूडा एंड बेंजामिन, ये 2 वंश दाऊद के खानदान के साथ खड़े रहे। उन लोग अलग राष्ट्र हो गए। उस राष्ट्र का नाम यहूदिया रखा और उसी राष्ट्र में था यरूशलेम मंदिर, और इस राष्ट्र दक्षिण प्रांत में था। इस विभाजन के बारे में राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 में हम देखते हैं। आज जो बात इसायास नबी ने बताया, आज के सुसमाचार में हमने जो भविष्यवाणी सुना, ये होता है 732 में। इस्राएल का राजा पेकाह जो 10 वंश का राजा था, पेकाह राजा, और रजिन राजा जो अराम सीरिया का राजा था, ये दोनों मिलकर यहूदिया राजा के खिलाफ पड़ाव डालते हैं। युद्ध होता है, लेकिन उस युद्ध में आहास जो यहूदिया का राजा था वे नहीं हारा। इसके बावजूद भी अराम के राजा रसिन एलात से बहुत सारे यहूदियों को निर्वासित किया सीरिया के लिए। इस समय राजा आहास, यहूदिया का राजा, चिट्ठी लिखते हैं अस्सुर के महाराजा तिग्लत-पिलेसर के लिए। उसने लिखा, मैं आपके दास हूं, आप मेरा पिता जैसा हैं। इस्राएल और सीरिया से मुझे बचाइए। और उसने राजमहल से और प्रभु के मंदिर से सोना चांदी का बहुमूल्य तोहफा उनके लिए भिजवाए। तोहफा और चिट्ठी स्वीकार करते हुए तिग्लत-पिलेसर जो असीरिया का महाराजा है, उसने दमिश्क के ऊपर आक्रमण किया। सीरिया की राजधानी दमिश्क, जिसको हम दमास्कस बोलते हैं, उसको हराया। सीरिया का फौज को उसने हराया और सीरिया को असीरिया का एक संभाग के दर्जा दिया। राजा रसिन को उसने मार डाला।
इसराइल में ऐसे होता है, राजा पेक्का के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रचाते हैं। होशोवा नामक व्यक्ति के नेतृत्व में इस षड्यंत्र कामयाब होता है और पेक्का राजा को उन लोग मार डालते हैं और होशोवा अपने आप को राजा के रूप में घोषणा करते हैं, जिसको तिग्लत-पिलेसर एक जागीरदार राजा के रूप में, वासल किंग के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके साथ सीरो एफर्मेट वॉर जो हम बोलते हैं, यह समाप्त होता है। लेकिन ऐसा हुआ, तिग्लत-पिलेसर के देहांत के बाद शल्मनेसर उसका बेटा राजा बन जाता है असुर का महाराजा के रूप में। उस समय होशोवा जो इसराइल का राजा है, वे इजिप्ट के राजा सो के साथ समझौता करता है और इसको विद्रोह के रूप में शल्मनेसर देखता है। वह फौज लेकर आता है, इसराइल पर आक्रमण करता है और राजा होशोवा को ले जाते हैं, बंदीगृह में डालते हैं। गलीलिया, समरिया, इन जगहों में रहने वाले यहूदियों को, इसराइलियों को वे ले गया हलक, हाबोर नदी तट और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया, जिसके बारे में राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 6 में और अध्याय 18 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं। यहूदिया उस समय नहीं गिरा था। यही होता है 586 में, जब बाबिलोन का नव राष्ट्र उभर के सामने आता है, नियो बाबिलोन हम बोलते हैं। उन लोग फौज लेकर आते हैं, यहूदिया को हराते हैं और इसराइलियों को, यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबिलोन ले जाता है। बाबिलोन निर्वासन होता है 586 में, जिसके बारे में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 में चर्चा की। यहूदिया, इसराइल और अराम, इनके युद्धों के बारे में और इनका पतन, पराजयों के बारे में हम पढ़ते हैं। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 16, 17, 18, इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 7, 8, 9 और होसिया नबी का ग्रंथ अध्याय 5 और 6 में। बाइबल का इतिहास पढ़ते समय हम हमेशा याद रखना चाहिए, बाइबल इतिहास का ग्रंथ नहीं है, यह विश्वास का ग्रंथ है। बाइबल में जो इतिहास बताया गया है, यह एक जनसमूह का व्याख्या है अपने जिंदगी के घटनाओं के बारे में, अपने इतिहास के घटनाओं के बारे में। इसलिए इन युद्धों के बारे में बताने के तुरंत बाद राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 7 और अध्याय 18 वाक्य बारे में हम देखते हैं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस्राएल के लोग प्रभु के विरुद्ध पाप किए। होसिया नबी का ग्रंथ, होशोवा नबी का ग्रंथ अध्याय 6 में इस बात विस्तृत रूप में बताया गया है। इसलिए आज प्रभु यीशु का प्रवचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कफरनहूम में असुर के लोग हैं, आराम के लोग हैं, इस्राएली हैं, यहूदी है, सब लोगों के लिए एक नया राष्ट्र का शुरुआत हो रहा है। इसायास नबी ने बताया, मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों के ऊपर ज्योति का उदय हुआ है। इतिहास के नजरिया से देखें तो प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबलून नफ्ताली प्रांत से, कफरनहूम एरिया से, गलीलिया से हुआ था इस्राएल का पराजयों का शुरुआत। आज यहाँ पर आकर प्रभु यीशु नया राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। आपके लिए मैं 3 प्रश्न पूछता हूँ। तिग्लत-पिलेसर कौन है? दूसरा प्रश्न ये है, हलक, हाबोर नदी तट और मेदियों के कुछ नगरों में इस्राएलियों को शल्मनेसर ले गया था। इसके बारे में 2 वाक्य हम बताए राजाओं के दूसरे ग्रंथ से। दोनों अध्याय और वाक्य कौन सा है?
तीसरा प्रश्न यही है, प्रभु यीशु नसरत छोड़कर कौन सा शहर में रहने के लिए आए हैं? सबको आगमन काल के शुभकामनाएं। जय यीशु।